लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियोन माइका के करीब इसलिए ही आ रहा है क्योंकि वो माइका से रिवेंज लेना चाहता है। अब इसके आगे के 2 एपिसोड्स इस वीडियो में हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द हर्मिट सिनेमा में। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्ट में सियोन अपने सेक्रेटरी को माइका से रिवेंज की बात का रिप्लाई करता है कि वो पास्ट में जैसा था उससे प्रेजेंट में बिल्कुल ही अलग है। उसकी आइडेंटिटी, उसका फेस सब बदल गया है, इवन उसका नाम तक चेंज हो गया है। इसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सियोन हाई स्कूल के टाइम पर काफी फैट हुआ करता था। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसकी स्ट्रेंथ बस उसके अच्छे ग्रेड्स थी और वो अपनी मॉम के साथ रहा करता था जो कि एक बार में काम करती थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खासी अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। वो बस अकेले ही घर में रहा करता था और सेम हालत उसकी स्कूल में भी थी। स्कूल में भी सब उसे बुली करा करते थे, लेकिन एक दिन माइका उसके पास आई जब उसे बुली किया जा रहा था और पहली बार किसी ने उससे इतने अच्छे से और काइंडनेस के साथ बात की थी। उसकी बुक देखकर माइका उसे बताती है कि वो भी बुक्स पढ़ती है, लेकिन उसे बस नॉवेल्स पढ़ना पसंद है और शायद सियोन उसी टाइम माइका की काइंडनेस को देखकर उससे प्यार करने लगा था। नेक्स्ट डे वो माइका को एक नॉवेल देता है और ऐसे ही रोज उनका मिलना स्टार्ट हो जाता है और वो एक टेरेस में मिला करते थे और घंटों बुक्स की बातें किया करते थे। ऐसी ही उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। सियोन का नाम वैसे पहले कगाया हुआ करता था और एक दिन वो माइका को प्रपोज कर ही देता है और माइका को बोलता है कि वो उसका रिप्लाई सुनना चाहता है, लेकिन उसके रिप्लाई को वो उसी जगह सुनेगा जहाँ वो अक्सर मिला करते हैं। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। वो उसका उस टेरेस पर काफ़ी घंटों वेट करता है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, लेकिन माइका नहीं आती। उसका बस एक मैसेज आता है कि वी आर नॉट अ गुड मैच। ये मैसेज देखते ही सियोन को सब लोग याद आने लगते हैं जो भी उसे बुली करा करते थे। उसे लगने लगता है कि माइका भी औरों की तरह ही है जो उसे नीचा दिखा रही है। इस इंसिडेंट के बाद ही उसकी मॉम एक अमीर आदमी से शादी कर लेती है और उसका कांटेक्ट माइका से उसके बाद कभी नहीं हुआ। जब वो कंपनी में प्रेसिडेंट के तौर पर आया तो वापस से माइका को देखते ही उसे वो सब याद आ गया जो उसके साथ हाई स्कूल में हुआ था। सीन माइका पे शिफ्ट होता है जहाँ पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो चलते चलते ही गिर जाती है। सियोन उसे ऐसी हालत में देखकर उसे तुरंत अपने घर लेके जाता है क्योंकि माइका को बहुत तेज बुखार था और उसे रेस्ट की ज़रूरत थी। जब वो जागती है तो सियोन उसके लिए दलिया बनाकर लाता है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। इस पर माइका जब उसे फेक रिलेशनशिप को इतना सीरियसली ना लेने के लिए बोलती है तो सियोन उसे रियल कपल बनने का ऑफर देता है। लेकिन इस बार भी माइका का आंसर सेम था कि वी आर नॉट अ गुड मैच। और ये आंसर सुनते ही उसे स्कूल वाली मेमोरी फिर से याद आ जाती है और वो रूम से बाहर चला जाता है। कहीं ना कहीं इस रिप्लाई से सियोन काफ़ी दुखी हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट डे सियोन की मॉम उसके ऑफिस आती है ये बताने के लिए कि उसकी मैरिज फिक्स हो गई है और उसे आकर लड़की और उसकी फैमिली से मिलना होगा और वो टाइम पर वहाँ आ जाए। जब मीटिंग का टाइम आता है तो सियोन वहाँ थोड़ा लेट पहुँचता है, लेकिन वो सीधा सीधा मैरिज के लिए मना कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में माइका से एक लड़की टकरा जाती है जो उसकी ड्रेस में गलती से कॉफ़ी गिरा देती है। असल में वो लड़की वही होती है जिससे सियोन की शादी होने वाली थी। वो माइका को चेंज करने के बहाने एक रूम में लेकर जाती है जो सियोन का सेक्रेटरी देख लेता है। वो माइका को बताती है कि वो सियोन के होने वाली वाइफ है और आज वो कंपनी में सियोन से बात करने आई है। माइका को सियोन की बात याद आ जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए वो बोल देती है कि सियोन और वो रिलेशन में है। ये सुनते ही उस लड़की का एक्सप्रेशन सारा चेंज हो जाता है और वो माइका को बातें सुनाने लगती है कि वो सियोन के बारे में जानती ही क्या है, क्या उसका पास्ट रहा है और कैसा वो पास्ट में दिखता था, और तो और उसका रियल नेम भी वो नहीं जानती। ऐसी बातें करने के बाद वो सियोन की फाइल माइका के सामने रख देती है जिससे माइका को पता लग जाता है कि सियोन ही कगाया है। तब तक सियोन वहाँ आ जाता है और माइका को वहाँ से जाने को बोलता है। माइका को कुछ भी समझ नहीं आता कि कगाया और सियोन कैसे एक हो सकते हैं। अब हमें माइका के पॉइंट ऑफ व्यू से पास की मेमोरीज दिखाते हैं कि कगाया को सब बुली किया करते थे और जब वो ऐसा देखती है तो उसे बुरा लगता है। उस दिन वो खुद को रोक नहीं पाई और कगाया की हेल्प करने चले गई। फिर ऐसी दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों को ही पढ़ना अच्छा लगता था। माइका कगाया के साथ ना जाने क्यों खुद को काफ़ी काम महसूस करती थी, जो कि उसे सियोन के साथ भी फील होता था।
बट एक दिन उसकी मॉम ने उसे कगाया के साथ देख लिया और वो नहीं चाहती थी कि माइका किसी ऐसे से दोस्ती करे जिसका स्टेटस उनसे कम हो। यही रीजन था कि माइका उस दिन कगाया से मिलने नहीं आ पाई और वो नहीं चाहती थी कि वो कगाया को हर्ट करे। कहीं ना कहीं वो कगाया को अपने से सुपीरियर मानती थी, इसलिए ही उसने वो मैसेज भेजा था। लेकिन सियोन ने उसे दूसरे पहलू से सोचा। उस दिन के बाद कगाया स्कूल नहीं आया और माइका ने उसे उसके बाद कभी नहीं देखा। इस इंसिडेंट के बाद काफी दिन तक सियोन माइका को इग्नोर करता है, लेकिन एक शाम उसका कॉल माइका को आता है जहां वो फेक रिलेशन को खत्म करने की बात करता है क्योंकि मैरिज अब ऑफिशियली टूट चुकी थी और माइका का काम इसी के साथ खत्म हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं माइका को सियोन से वापस से दूर नहीं होना था और ये सुन के उसे थोड़ा सा दुख होता है। माइका सियोन से नेक्स्ट डे मिलने भी जाती है, लेकिन वो अपने कैबिन में नहीं होता है। उसका सेक्रेटरी माइका को बताता है कि सियोन कहीं चला गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सब कुछ छोड़कर ऐसे कहाँ चला गया है। कहीं ना कहीं माइका को अंदाजा था कि सियोन कहाँ हो सकता है। वो जल्दी से अपने होम टाउन जाती है जहाँ वो टाइम स्पेंड किया करते थे और सियोन उसी जगह उसे वहाँ मिल भी जाता है। लेकिन इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इनके बीच आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगले एपिसोड्स का वेट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।